पुण्य। सच्चा पुण्य क्या होता है, आइए जानते हैं इस कहानी से। एक बार की बात है, एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके बच्चे प्यास से व्याकुल होने लगे। समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने साथ लेकर चलने वाला पानी भी समाप्त हो चुका था। एक समय ऐसा आया कि उसे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो। इतने में उसे कुछ दूर पर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। उस व्यक्ति ने साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले, यहाँ से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी दरिया बहती है। जाओ, जाकर वहाँ से पानी की प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। एक आशा की किरण नजर आई और उसने साधुवाद को धन्यवाद कहा। पत्नी और बच्चों को वहीं छोड़कर खुद पानी लेने चल पड़ा। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में कुछ व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। उस व्यक्ति ने उन 5 व्यक्तियों की प्यास को देखकर अपना सारा पानी उनको पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो फिर से कुछ अन्य व्यक्ति मिले जो उसी तरह प्यासे थे और उस पुण्य आत्मा ने फिर अपना सारा पानी उनको पिला दिया। यही घटना बार बार हो रही थी और काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब वो नहीं लौटा तो साधु उस दिशा में चल पड़ा। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु बोला, हे पुण्य आत्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो। इससे तुम्हें क्या लाभ? पुण्य आत्मा ने बोला, मुझे क्या मिला या क्या नहीं, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। तो साधु ने उत्तर दिया, ऐसे धर्म निभाने से क्या फ़ायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचे। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। उस पुण्य आत्मा ने आश्चर्यचकित होकर साधु से पूछा, ये कैसे महाराज? साधु बोला, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने के बजाय दरिया का ही रास्ता बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों की भी। फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की ज़रूरत ही नहीं। और इतना कहकर वो साधु अंतर्धान हो गया। पुण्य आत्मा को सब कुछ समझ आ गया कि अपना पुण्य खाली कर दूसरों को देने की बजाय उनको भी पुण्य अर्जित करने का मार्ग, वो रास्ता, वो विधि बता दी जाए। और सच है, अगर किसी के बारे में अच्छा सोचना है तो उसे सही मार्ग से जोड़ दीजिए, ताकि उसे हमेशा के लिए सही दिशा का लाभ मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी गिरेगा नहीं। व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज हो।